रेकी लेवल 2। तो आप लोगों में से किस किस ने रेकी लेवल 2 का अट्यूनमेंट लिया हुआ है पहले, या वो जानते हैं रेकी लेवल 2 क्या है? ओके, कौशल हिमांगी मैम बोल रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगी मैम, बताएंगी आप कि क्या है रेकी लेवल 2 में, आपने क्या सीखा था उसमें? टीचर भी तो तैयार करने हैं ना, मैं साथ साथ। जी बहुत मैम। याद नहीं है, बट सिंबल सिंबल से काम करते हैं उसमें। जैसे फर्स्ट लेवल में 24 पार्ट्स करते हैं, वैसे ही सेम इसमें सिंबल लगा के करते हैं। हाँ जी मैम, आप बताइए। जैसे मैम फर्स्ट लेवल में 24 पार्ट्स करते हैं ना, वैसे ही यहाँ सेकंड लेवल में ये सिंबल्स लगा के करते हैं, और दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हैं उसमें। कौन कौन से सिंबल होते हैं? हॉन्शाई जेशुने, चोकुरे, एंड डाइकोम्यू। सेहेगी। नहीं सॉरी, डाइकोम्यू थर्ड ये है। सिंबल है डायटो में। सेहेगी सेहेगी सेहेगी। सेहेगी। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही बंदा बोले, सब बोलते हैं ना, तो ये रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे जाएगी ना, तो वहां खिचड़ी आती है, फिर किसी को भी समझ नहीं आता क्या है। एक बंदा बोल रहा है, वो चुप हो जाए, उसके बाद आप बोलिए, ठीक है? तो सही बताया मैम ने। तो बात करेंगे हम आज चौकुरे पे। चौकुरे सिंबल जो है, ये आपको 2nd डिग्री में दिया जाता है, और इस सिंबल के इतने यूज हैं, मुझे ये बहुत ही प्यारा सिंबल लगता है, बहुत प्यारा। आप हीलिंग भी कर लो, आप इससे क्लिनजिंग भी कर लो, ठीक है? नजर लग गई है तो भी इसको यूज कर लो, कहीं जाना है, प्रोटेक्शन चाहिए तो भी यूज कर लो, ठीक है? बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो भी यूज कर लो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जहां मैं चोकरी यूज नहीं करती, ठीक है? अब पहले जब एंजल रेकी नहीं सीखी थी मैंने, मैं नहीं करती थी ज्यादा, उस पर मेरा ध्यान नहीं था, तो तब तो मैं सेही की और होंशा जंशन इनको मैं यूज करती थी कि चलो ठीक है, इसको हम दूर जब किसी को देते हैं रेकी, तो दूरस्थ प्रतीक माने जाते हैं ये, यानी कि डिस्टेंस हीलिंग, उसके लिए उनका यूज होता है। पर जब से एंजल की है उसके बाद तो फिर ये होता है कि एंजल को बोल दो आप पहुंच जाओ, वो तो यहाँ से बैठे यूएसए चले जाते हैं, यहाँ से बैठे लंदन चले जाते हैं, तो फिर जरूरत का है, तो आप फिर सिंबल क्यों बनाए? उनके सिंबल हैं वो इतने इजी हैं, एंजल्स के सिंबल, बस 2 लाइनें खींची सिंबल बन गया, तो फिर इतना वो उसमें क्यों घूमे हम? ठीक है, उसको याद करने का भी तरीका है। खैर, इन सिंबल्स का पावरफुल तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि ये सिंबल पावरफुल, बहुत पावरफुल सिंबल है ये। लेकिन एक सिंबल अगर आपने अपनी सोल से, अपनी दिल से, अपने दिमाग से जोड़ लिया ना, उसकी शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं, और वो फिर आपको जीवन के अंदर कभी भी डूबने नहीं देता है। वहां पे आपको वो अपने आप बताएगा कि मेरे को यूज करो, मुझे यूज करो, आपके आगे आगे आएगा वो। ये मैंने देखा है, मेरे साथ ऐसे होता है, जब कहीं भी कोई दिक्कत होती है ना, मुझे कुछ याद नहीं आता, फटाफट चौकुरे आता है, हर जगह चौकुरे लगा दो, हर जगह नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, चौकुरे लगाया, क्लेंजिंग करी, काम खत्म। 2 मिनट में वहां आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है, जैसे ही आपने क्लेंजिंग किया, काम खत्म। इतना प्यारा सिंबल है और बहुत इजी है। हरजीत मैम, हरजीत मैम गए, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि चौकोरे हमें बनाना कैसे। कॉपी पेन सब लेके बैठे? चौकुरे में
सिंबल एक मिनट में बना के दिखाती हूँ पहले आप लोगों को। दिख रहा है सबको? नहीं मैम, क्लियर नहीं है। थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ हाँ, अब थोड़ा दिख रहा है मैम। थोड़ा दिख रहा है? हाँ, लाइनें आ रही है मैम बीच में, पता नहीं ऐसे 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 लाइनें आ रही है। आप स्पॉटलाइट पे नहीं है ना मैम, इसलिए। स्पॉटलाइट पे हूँ मैम, स्पॉटलाइट पे ही हूँ। देखिए ये तो हाँ बता हाँ हाँ हाँ, आप दिख दिखा। रहा ठीक है। है, अब ठीक थोड़ा है। सा पीछे। हाँ। बस बस हाँ जी मैम, ये छोटा सा साइड पे क्या है, ये इसका पार्ट है? नहीं नहीं, ये कुछ और है, ओके ये ओके। कुछ और है। सिर्फ इस पे देखिए, इस पे ये 3.5 चक्र हैं। देखिए यहां से शुरू किया, 3.5 ये 1 1 2 2 3 3 और ये और ये हाँ, ओके ओके। इजी है बनाना, है ना, इजी है, ठीक है। प्रैक्टिस करें। 3.5 चक्र Yes. में उसको बनाइए अभी। और ये आप क्लास में कल मैं चेक भी करूंगी, और घर पे भी आप बनाओगे तो ग्रुप में डालोगे आप लोग ही। कम से कम 100 टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है, और हर बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके साथ आपको बोलना भी है इसको, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है। ओके सर। ओ आप आ गए, वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, अब ये है कि रेकी के ये बहुत ही गोपनीय और शक्तिशाली प्रतीक हैं। ठीक है। इनके उपयोग के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आज ये पहला सिंबल है सेकंड लेवल का जो मैंने आपको दिया। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ आपको सेल्फ हीलिंग सिखाई जाती है। आपके 24 पार्ट पे आपको कैसे हीलिंग देनी है वो आपको बताया जाता है, और 21 दिन की वो प्रैक्टिस कराई जाती है। अब आप लोगों में बहुत कम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, क्योंकि जिन्होंने की है उनका ऑरा साफ पता चल जाता है कि वो लोग प्रैक्टिस करके आए हैं। ठीक है। और ईमानदारी इस काम में बहुत जरूरी है। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो बात ये चली कि रेकी सिखाने वाले हर गली में 10 मिल जाएंगे आपको, हर गली में। अब जो अभी चल रहा है लॉकडाउन के बाद का जो ये दौर चल रहा है ना, हर गली में 10 मिलेंगे, लेकिन 10 की एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। लोग क्या कर रहे हैं, आज आपने यहाँ पे क्लास ली, लेने के बाद आपको जी एक सर्टिफिकेट मिल गया, आप गुरु बन गए जी। आपने खुद ने प्रैक्टिस नहीं करी, ये भी नहीं पता है कि हमारे 24 पार्ट कौन से हैं जिसपे हमें हीलिंग देनी है, लेकिन आगे गुरु बन के ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब क्या है, आपने खुद ने कितना रिसीव किया, 100 में से 20%। जो 20% आपको मिला, आपने आगे कितना बांटा? सोचिए, वहां जब आपने 20 लिए तो आगे कितना बांटोगे? अब जो आपसे लेने वाला है, क्योंकि हर बंदा मनी माइंडेड हो चुका है, हर बंदा वो ये कहता है जी अच्छा धंधा है, फोन पे ही सब दे रहे हैं, फटाफट से पैसे आ रहे हैं, दे रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, चलो भाई अगर 333 रुपए भी डाले, 10 लोग आगे 3000 तो बना, खर्चा निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है। पैसा इसके लिए ठीक है, हम एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं, जो लोग करवाते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे से भी ऊपर बहुत गुरु बैठे हैं जो करवाते हैं, पर ये एनर्जी छोटी मोटी चीज नहीं है, ये हीलिंग ऐसे नहीं है। अगर इसको आपने यूज किया दिल से, आपने अपनी आत्मा से इसको सीखा और प्रैक्टिस के साथ इस चीज को आपने किया, तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में ना सारी प्रॉब्लम ही लोगों की खत्म हो जाएगी। अगर जितने हीलर्स हम बनने जा रहे हैं ना, इतने लोग भी काम करने लग जाए ना, तो हम पता नहीं कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं।
जो महामारियां आती हैं, इतने लोग मरते हैं, हम उनसे भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। कोरोना के दौर में इतने लोगों ने रेकी को सीखा, ठीक है, वो लोग आज हमारी पेड क्लासेस में इसलिए यहाँ नहीं आए हुए, और उन्होंने कितने लोगों को बचाया, फ्री सेवा दी उन्होंने, यहाँ पे यूनिवर्स के लिए काम किया उन्होंने। लेकिन आज उनके पास काम की कमी नहीं है, और सबसे अच्छी चीज कि उनकी शक्तियां, उनके अंदर की जो एनर्जी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आप, कल मैंने क्लास ली थी, मैंने बताया था शायद आप लोगों को कि रानी जी जयपुर आने वाले थे, तो बारिश बहुत हो रही थी इलाहाबाद में कल। उन्होंने बोला 11 बजे मेरी ट्रेन है, और मेरे जो एरिया है यहाँ पे पानी भर जाता है पूरे एरिया में, और कोई टैक्सी भी नहीं आती है। तो मैम प्लीज कुछ ऐसा करो कि मेरी ट्रेन आने तक ये पानी इतना नहीं भरे, मेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाए, आप एंजल कॉल करो। तो कल मैंने, सुनीता मैम आप थे कल पेड क्लास में, कल जो 7:30 बजे क्लास हुई थी उसमें, तो मैम ने हमें बोला, मैं मैम जी कौन था, सारिका जी? जी मैं थी हाँ, क्लास में। तो इन लोगों ने हीलिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही हमारी क्लास खत्म हुई 8-10 पे इन्होंने हीलिंग दी, सबने प्रे किया। कितने मिनट किया होगा, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन प्रे करते ही रात को 11 बजे 10 बजे की क्लास, मैम दोबारा हमारी क्लास में थे, उन्होंने बोला मैं निकल रही हूँ अभी स्टेशन के लिए, बट थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने प्रे किया और वो बारिश कम हो गई, पानी नहीं भरा, और मेरे को टैक्सी मिल गई है, अब मैं स्टेशन के लिए निकल रही हूँ। और जबकि कोई चांस नहीं था, इतने बादल थे, इतना पानी, और बोली कि मुझे नहीं लगता कि ये बारिश 2 से 3 घंटे तक भी रुकेगी, क्योंकि अगर होती है तो झमाझम होती है। कल इतने बादल वहां हो रहे थे। हाँ, वो आ गई है वहां से, घर से निकल गई है तो बारिश तेज हो गई, उसके पहले टिम 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 करना शुरू हो गई थी। तो ये इनकी मेहनत है, ये लोग कर रहे हैं, इनकी पावर है अपनी। हम सिर्फ मीडिएटर बने हैं, हम बताने वाले हैं। हमारे लिए आप सब एक जैसे हो। अब ये है कि कौन कितना उस चीज को यूज करेगा जो हमने बताया। आप सिर्फ उतना भी यूज कर लेंगे तो अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी क्लास को करने के बाद इतने लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मेरा फोन इतना भरा पड़ा है मैसेज से। इसको कैसे करें मैम, ये कैसे होगा मैम? तो मुझे ये बताइए, जब एक चीज को हम 10 बार यहाँ रिपीट कर चुके हैं, यूट्यूब पे वीडियोज पढ़ी हैं, आपने भी अपने नोट्स बनाए हैं, फिर ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आता है कि ऐसा क्यों करें, कैसे करें? ये तो आना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को एंजल भी सिखाया हमने फ्री, हमने डाउजर भी बताया आपको। अच्छा, डाउजर के पैसे बचा दिए, हमने बोला नट बोल्ट कुछ भी पड़ा है घर में, रिंग पड़ी है, कोई लॉकेट पड़ा, आप उसको यूज कर लो, आप उसको एनर्जी दे के उसको यूज कर लो। लेकिन दूसरा बता दे बस फटाफट से क्या करना है, पकी पकाई ले लो, काटनी नहीं है सब्जी, बन के तैयार हो गई मुंह में डाल लो, वो हालत है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एनर्जी को आप छोटे में मत लीजिए, प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये कहती हूँ, अपनी प्रॉब्लम क्या, आप हजारों लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा देने वाले बन सकते हैं, उनकी जीवन को सुधारने वाले, उनको संवारने वाले बन सकते हैं। लेकिन यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। हम क्लासेस के पीछे भागते हैं। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरी क्लास ही करो, जहां भी मिलता है आप सब क्लास करो, जितनी क्लासें मिल रही हैं अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मैं किसी के लिए ये नहीं कह रही कि हाँ मैं ही ज्यादा ज्ञानी हूँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं आता अभी, मुझे तो इतना भी नहीं आता, मैं तो खुद सीख रही हूँ अभी। मैं नहीं मानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे इतना सा ही आता है अभी, ठीक है। लेकिन सीखना मैं भी करती हूँ क्लासेस, ऐसा नहीं है, जहां मुझे अच्छा लगता है, मैंने एंजल किए तो भी मैं कर लेती हूँ। अगर कोई दे रहा है ज्ञान के 2 शब्द, हो सकता है कि जो चीज वो दे वो मेरे पास नहीं हो, मैं और अच्छा कर लूंगी अपने काम को। तो कोशिश करिए, लेकिन जिससे भी सीखते हैं ना उसको लाइफ में फॉलो जरूर करिए, क्योंकि लोग क्लासेस के पीछे है, मेरी वो क्लास है, मेरी वो क्लास है, मुझे इतने बजे वहां जाना है, इतने बजे ये क्लास लेनी है, लेकिन किसी भी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। सब जगह से ले लिया, वो पड़ा है कचरे में, एक भी चीज को यूज नहीं करते हैं। जितने लोग ये भागने वाले हैं ना कि 50 जगह क्लास करेंगे, वो
लेकिन वो देख लेना, जो एक जगह क्लास कर रहा है ना, उससे उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, क्योंकि वो एक जगह कर रहा है लेकिन टिक के कर रहा है वो। चाहे किसी की भी करो, 2 कर लो, 3 कर लो, लेकिन जितना टाइम आपके पास है उसमें इतना टाइम और रखिए कि ये 3 मैं कर रहा हूं ना, तो कम से कम मेरे पास 3 क्लास को जो भी फॉलो करने के लिए बोला गया मैं उस चीज को कर रही हूँ। पर मुझे अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, मुझे इस चीज को करना है। ऐसे ही क्लास में आके बैठने का कोई मतलब नहीं। मैं तो साफ कहती हूँ कि अगर नहीं करना है तो फिर छोड़ दो क्लास, खाना वाना बनाओ, अपना घर में काम करो। 36 काम पड़े होते हैं, उसको छोड़ के हम लोग यहाँ बैठते हैं। कितने काम छोड़ के बैठते हैं हम, बाद में आधी रात हो जाती है, लेट सोना हो जाता है हमारा। पर ये चीजें हमें छोड़ के अगर आप कर रहे हो ना मेहनत, तो उस मेहनत का फल भी लो। मैं तो चाहती हूँ कि आपके जीवन में सारी खुशियां आए, आप हर उस खुशी को प्राप्त करो जो आपका सपना है। आप सबके सपने पूरे हों, लेकिन उसके लिए उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जो चीज सीख रहे हो, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, उस चीज को भी तो फिर फॉलो करिए। कोई भी इंसान ऐसे नहीं बैठ सकता कि हाँ उसको जरूरत है। आज मुझे पता है मेरे साथ मनी क्राइसिस चल रहा है, मुझे पता है कि मुझे काम करना है, मैं काम करूंगी तब पैसा आएगा, ठीक है, तो मैं दौड़ती हूँ, सारा दिन दौड़ती हूँ, मुझे पता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। तो मैंने अपना एक सिस्टम बना रखा है कि हाँ ठीक है, आप भी बनाइए। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, किसी के साथ रिलेशनशिप का भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी थॉट से पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स में डालिए तो सही। ये रेकी सीख रहे हैं ना, ये रेकी के अंदर की चीजें हैं जो बतानी बहुत जरूरी हो जाती हैं। हालांकि हम सेकेंड लेवल स्टार्ट कर रहे हैं, सबको ये होगा कि फटाफट सिंबल मिल जाएंगे, लेकिन सिंबल मिलने से होगा क्या? एक बंदी का परसों मैसेज आया कि मैडम सेकेंड लेवल कब कराओगे? मैंने कहा मैडम शुरू हो चुका है, कल कराना था, बट जो चीज लोगों को नहीं पता थी उन्होंने मुझसे पूछी, मैंने बता दी, हमारा टाइम उसमें चला गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कल हम रेकी की बात, मतलब परसों रेकी की बात हम करेंगे, ठीक है? तो कहती है जी आप सिंबल बता दो कैसे बनाने, मैं तो कर लूंगी, क्लास में तो मैं आ नहीं पाती हूँ। अब आप क्लास में आ नहीं पाते हो, सिंबल मैं आपको बता दूं, कहती है अट्यूनमेंट के लिए पैसे डाल दूंगी, एनर्जी एक्सचेंज आप कर देना। ये क्या तरीका हुआ? मैंने कहा सॉरी मैडम, मैं आपके 151 के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे कि मुझे 151 रुपए आप भेजोगे तब मेरा घर चलेगा। ये सारा पैसा आप लोगों पे लग जाता है, आप लोगों की ही पूजा होती है, आप लोगों के दीपक जलते हैं। मेरा यहाँ काम चाहे मैं फ्री क्लास में दूं चाहे पेड क्लास में, अट्यूनमेंट में प्रॉपर तरीके से देती हूँ सबको, और इसीलिए एनर्जी फील होती है, अदरवाइज किसी को नहीं हो। मेरी फ्री क्लास का भी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उसने एनर्जी को महसूस नहीं किया, और जब तक नहीं होता मैं आगे बढ़ती नहीं हूँ। सेकंड क्लास कभी नहीं होती मेरी, मैं उसी टॉपिक पे घूमती रहती हूँ। बुरा लगता होगा कई लोगों को कि मैडम वही चीज रिपीट कर रही है, कर रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको करना है वो अच्छे से करे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, ठीक है? अभी हमारी ऐसी कंडीशन है कि आज हम पूरा पैसा देके पेड क्लास नहीं कर पा रहे, बट फ्री में जो मिल रहा है कम से कम उसको यूज कीजिए आप। और सब लोग आज बनाएंगे चौकुरे और उसको चैंट करेंगे। जितनी बार बनाएंगे आप चौकुरे चौकुरे चौकुरे, 3 बार बोला आपने, नेक्स्ट बनाइए चौकुरे। अब ये सिंबल इतना मजे वाला है कि आप घर से बाहर जा रहे हो, मैडम 3 बार बोलना। हाँ जी 3 बार, एक सिंबल को बनाएंगे 3 बार बोलिए, चौकुरे 3 बार। चौकुरे चौकुरे, ओके। ठीक है? फिर उसके बाद अब बताती हूँ कि इस सिंबल को हम यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, आपको मैंने हीलिंग देनी सिखाई है, ठीक है? अपने लिए बता रही हूँ पहले, क्योंकि अभी आप लोगों को सेल्फ हीलिंग मैंने बताई है। अपने ऊपर बनाइए चौकोरे, बना लिया आपने, ठीक है? ऐसे नहीं बन रहा आपको, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे, आप अपनी फोटो बना लो, यहाँ पे अपनी फोटो ले लो। अपनी फोटो नहीं है आपके पास सिंगल कोई बात नहीं, ये एक डमी बना सकते हो, ऐसी एक डमी तो बना सकते हो ना। एक फेस बना दिया, हाथ बना दिए, पैर बना दिए, बच्चों को सिखाते हैं हम लोग, ऐसा बना लिया। इसमें चक्रास बना लीजिए, 7 चक्रा। ऐसे बना लिए,
डॉट लगा लिया आपने। अब यहाँ पे क्लींजिंग करना शुरू कर दो, चौकोरे बनाओ, ठीक है। और बनाने के बाद ऐसे जैसे घर में कचरा पड़ा होता है ना, बोलो 3 बार, क्लींज क्लींस क्लींज क्लींस क्लींज। 3 बार किया। अब वहां पे विजुअलाइजेशन भी रखना है अपना, ऐसा नहीं कि ये काम कर दिया सीधा झाड़ू लगा दी वहां पे, लेकिन यहाँ पे थॉट आपके माइंड में रहेगा कि वहां जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जब आप इस तरीके से इकट्ठा कर रहे हो ना उसको, तो वहां से आपको ब्लैक ब्लैक उठाना है और अग्नि तत्व में डालना, थ्रो करना। वहां से ब्लैक ब्लैक उठाया और ये आपके दिमाग में चलेगा, आपका थॉट चलेगा एक कि ब्लैक ब्लैक कुछ एनर्जी को आप उठा रहे हो, उसको उठा के अग्नि तत्व में जला रहे हो, और ये सोचना है कि वो जल भी गया। कहीं ऐसे भी कभी भी क्लीन करके क्लीन किसी के ऊपर मत डाल देना, जितना यहाँ का होगा उठाते टाइम चकोरे बनाना है मैम, उठाते समय चकोरे, वो जो ब्लैक ब्लैक चीज उठा रहे हैं हम, उसको उठाते समय चकोरे बनाने हैं। नहीं जी, चौकोरे तो पहले ही बना लिया हमने। अच्छा, पहले बना लिए। 3 बार बोला हमने चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब यहाँ पे क्लींजिंग प्रोसेस है चौकुरे का, आपने पूरा करके, मान लीजिए ये एक चक्रा है आपका, ये चक्रा है, दिख रहा है सबको, एक डॉट बनाया मैंने गोला। मान लीजिए ये मेरा रूट चक्र है, ये मेरा रूट चक्र है, मैंने इस पे बनाया चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब मैं इसको पूरा साफ कर रही हूँ हर तरीके से। ये किया, क्लींज क्लीन 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 क्लीन। अब मैंने 3 बार कर दिया, यहाँ पे क्लीनिंग हो गई। तब आप अपनी क्लींजिंग ही करना शुरू कर देंगे ना, आप देखना अपने आप से, आपके अंदर से। कल परसों प्रिया मैम बात कर रहे थे, प्लीज म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है पूरी क्लास को। प्रिया विजय मैम हमसे बात कर रहे थे कि इनको बहुत एसिडिटी हो रही है। क्या पहले भी ऐसी एसिडिटी थी आपको? अब बढ़ गई, ज्यादा हो गई, अभी हाइपर हो गई? नहीं, थोड़ा कम है, पहले थोड़ा से कम है। लेकिन पहले से कम। जब आप चौकुरे से क्लींजिंग करेंगे उस टाइम पे बढ़ सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ओके वोमिट हो सकती है, फीवर आ सकता है, पेन कहीं है, बढ़ सकता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। जितनी भी चीजें हमारे शरीर में हमने बीमारियों को दबा के रखा हुआ है, जब भी किसी नेचुरल तरीके से हम उसको ठीक करने की हीलिंग करते हैं, एक बार वो बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे डाउन आ जाएगी। तो यहाँ घबराना नहीं है किसी को भी, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हो सकता है लूज मोशन हो जाए, हो सकता है कि जब आप चौकोरे से क्लींजिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपको यूरिन ज्यादा आना शुरू हो जाए, ठीक है, कोल्ड कफ हो जाए, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं, खांसी हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आपको खांसी जुकाम हुआ, आपने क्या किया, फटाफट से ले लो गोली, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ले लो दवाई। अब वो दवाइयों से दबी हुई चीजें जो हैं वो निकलती हैं, फिर वो निकलेगी। और जितनी, जैसे किसी ने एसिडिटी की, आप आज मेडिसिन खा रहे हो, आपको पता है जिनको एसिडिटी है उनको अगर कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में अटैक आने से कोई नहीं रोक सकता उनको हार्ट अटैक आएगा। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिनको कभी अटैक आया है उनको प्रॉब्लम पेट से थी, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन था, उन लोगों को एसिडिटी थी, लेकिन कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, गौर ही नहीं किया, क्योंकि क्या है, एसिडिटी हो गई। और जब आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ना एसिडिटी की मेडिसिन लेने, उस दिन से आपको हार्ट अटैक के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, उस दिन से शुरू हो जाता है प्रोसेस आपका। एक बकरा आया, चलिए शुरू हो जाइए। क्योंकि एसिडिटी क्या है, आपका स्टमक, अब ये टॉपिक मैं बता दूं ना, बता दूं, ये थोड़ा हटके है लेकिन मेरा फील्ड है तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं फिर भी बता देती हूँ।
आपका स्टमक है एक छोटे पपाया जितना, इतना मुट्ठी भर का आपका स्टमक है लेफ्ट साइड में हमारे। जैसे यहाँ से फूड पाइप जाती है, ये गई यहाँ से, तो ये यहाँ पे हमारा स्टमक आ जाता है इधर, ठीक है। अब यहाँ से स्टमक के अंदर हर 2 घंटे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। जैसे वो निकलता है हमें भूख महसूस होती है, हम कुछ खाने का सोचते हैं कि भूख लग गई अब खाइए। अगर आपने टाइमिंग अपनी सेट कर रखी है, अब ये भी देखिएगा कि टाइम सेट है कि सुबह 7 बजे नाश्ता, तो 7 बजे अंदर से घंटा बजेगा। लेकिन अगर 7 के 7:30 हो गए ना, तो फिर खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ठूस लेते हैं, फिर भी खा लेते हैं। 12 बजे का टाइम है खाने का, 12 बजे घंटा बजेगा अंदर से, लेकिन नहीं खाया, 2 बज गए, अब भूख तो नहीं है, लेकिन मन में यहाँ क्या है, सोच में खाना नहीं खाया, लेट हो गए, चलो जी बैठो, परोसो थाली, खा लिया जी। अब जब सीक्रेशन होता है तब तो वो हाइपर होता है बहुत एसिड। आप खाना खाते हो, वो पचाता है उसको पीसना शुरू करता है। आप जितना मर्जी पका के खाना खा लीजिए, बॉडी अपने हिसाब से उसको दोबारा पकाती है एसिड के अंदर। और फिर खाने में भी कौन सा दांतों से काम लेते हैं, दांतों का काम हाथों से लेते हैं। इतना टाइम ही नहीं है ना, टीवी चल रहा है, मोबाइल, इधर मैसेज यूं चल रहा है, इधर रोटी इधर इधर निकली, इधर करी, तीसरी बार में अंदर निकल लीजिए। अब वो मोटे मोटे टुकड़े जा रहे हैं अंदर पेट में, बेचारा पेट क्या करेगा बताओ, उसके अंदर कोई आरी थोड़ी लगी हुई जो वो काटेगा उसको खाने को। भगवान ने दांत दिए किस लिए, खाने को चबाने के लिए, कि भैया काट लो इसको अच्छे से, पीस लो इसको और फिर अंदर डालो। लेकिन इसका काम तो लेते नहीं, ये खराब हो जाएंगे, इनकी पॉलिश खराब हो जाएगी, स्माइल में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इनका यूज करते ही नहीं। अब जब वो खाना नहीं पचेगा, अंदर गया, जब वो सीक्रेशन हुआ था तब तो वो बहुत हाइपर था। अब आपने खाना डाला तब बेचारा वो ठंडा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी चलो सीक्रेशन दोबारा हो गया। जब जब उसको खाने की कोई चीज नहीं मिलेगी, वो एसिड वहीं पड़ता सड़ता रहता है। 2 घंटे में फिर से निकल गया। अगर 2-2 घंटे में निकलेगा, मान लीजिए आपने 7-8 बजे खाना खा लिया और खाने के बाद आपने टाइम बाद में आपका 12 से 1 के बीच आप फिर खाते हो, इतनी देर में वो उसको पीसता है, करता है, कचोटता है, घोटता है, तब वो आगे जाता है। तो दोबारा जब वो खाली हो जाता है ना स्टमक, फिर हमें भूख महसूस होती है। लेकिन जो 2-2 घंटे में निकलता है एसिड, वो उसको पचाने में लग जाता है। अब जी ये तो सारा प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे उस एसिड को जब कुछ नहीं मिलेगा, वो पड़ता पड़ता सड़ा सड़ा वहीं सड़ता रहेगा। और फिर खाने के साथ जग भर के पानी लेके बैठो, और वो भी फ्रिज की चिल्ड बोतल। खाना खा रहे हैं, ऊपर से डाल दो ठंडा पानी। अब एक बात बताइए, जब ठंडा पानी डाल रहे हो उस एसिड के ऊपर, तो वो बेचारा ठंडा रहे, गर्म रहेगा क्या वो उसको पकाने के लिए? वो तो ठंडा हो गया, जला दिया, खत्म कर दी उसकी हीट आपने। अब क्या होगा, वो जितना पिस गया। बाकी चूल्हे में डाली आग, तो लकड़ी वहीं पड़ी है, खाना वहीं पड़ा है आपका, और वो सड़ता है जी, वहीं पड़ा सड़ता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन। फिर कहते हैं जी हमें एसिडिटी हो रही है, ऊपर आ रहे। शांत हो गई और 2 साल पुराना ब्रेड अभी भी सड़ रहा है पेट में। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कि पानी साथ लेके बैठना। आप आधा कप पानी लीजिए, 100 ग्राम पानी, लेकिन गुनगुना पानी। छोटी फिंगर हाथ धोइए, अच्छे से वॉश कीजिए, मुंह में डालिए इस उंगली को। जितनी हीट इस उंगली को वहां मुंह में फील हो रही है ना, उतना गर्म पानी साथ लेके बैठिए। और पीना भी ऐसा ही चाहिए। आप मटके का पानी ले सकते हो, बाकी ये नहीं, चिल्ड पानी नहीं, फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए। जितना ठंडा खाएंगे बॉडी उतनी खराब होती जाएगी, और खराब इसीलिए हुई है लोगों की, इसीलिए हुई है। ठंडा पानी तो जहर है। हमारे घर तो कोई आएगा तो मटके का पानी मिलेगा, मेरे घर में बोतल नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ, मटके का ही पानी पीते हैं। अब जब जी ये इतना जूस ले सकते हैं, क्यों लेना जूस? दांतों से काम नहीं ले सकते आप? जूस लेना शुरू कर दो अभी जवानी में ही। क्यों सर? इतनी चीजें हैं दुनिया में, हम भी अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं, तो स्वाद लो, स्वाद अच्छे से लो ना उसका। खाने को पीना, पानी की जगह जूस ले सकते हैं। अगर खाने के बाद में जूस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते, जब अग्नि शांत हो जाएगी ना।
हाँ जी, हाँ जी। जूस भी नहीं पीना है, जूस भी नहीं पीना है, गुनगुना पानी लीजिए, आप ग्रीन टी ले लीजिए। पानी क्यों लेना है? जूस भी नहीं लेना सर, खाने के साथ जूस नहीं लेना, फ्रूट नहीं लेना। सैलेड भी खानी है तो आधा घंटा पहले खानी है। छाछ ले सकते हैं मैम? हाँ जी, छाछ ले सकते हैं मैम, 15 से 20 मिनट बाद छाछ ले लीजिए आप। बाद दिन बाद में में लीजिए, शाम को नहीं लेना है। यही सारा टॉपिक खाना हमारा खाने के क्लास में होगा, जो क्लास अभी मैं आगे लेने वाली हूँ। मैंने बताया था ना, एक कोर्स मैं करवाने वाली हूँ जिसमें सारा नेचुरोपैथ और एक्यूप्रेशर का वो रहेगा। तो अब ये है कि क्लींजिंग यहाँ पे होगी। मैंने इसलिए ये चीजें बताई हैं कि चोकुरे लगाओगे ना तो ये सारा कुछ बॉडी से निकलने वाला है, तो वहां पे डरना नहीं है, तैयार हो जाइए। ये क्लींजिंग हो रही है, और जिसकी जितनी क्लींजिंग होगी ना उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, देखना। ये सारे क्लींजिंग प्रोसेस हैं, इतनी अच्छी एनर्जी उसके पास आएगी उसके बाद कि वो खुद तो ठीक हुआ, दूसरों को भी फिर वो कहेगा कि भैया ऐसे कर लो पहले, अगर रेकी सीख। मैडम डम्मी बना ली अपनी, तो उसमें 7 चक्कर बना लिए। आप क्लींजिंग करना शुरू कर दो, टाइम हो गया हमारा, 1 मिनट रह गया हमारे पास। one बस question उसमें उसमें हेलो मैम, हर चक्कर पे क्लीन करनी है हमने ये चक्कर? हर चक्कर पे करना है जी। अभी आज क्लींजिंग ही कीजिएगा, आज तो क्लींजिंग ही करनी, सब लोग करके देखिएगा और फीडबैक डालिएगा। करने के जस्ट बाद मुझे ग्रुप में डालिएगा। नहीं, पर वो कागज पे लिखेंगे कि ये हम है। आपका नाम लिख लीजिए ना ऊपर, आपका नाम लिखिए। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। After cleansing it, how it will be feeling? The whether everything has been cleaned, how could we check it out? अपने आप महसूस होगा मैम, आपको चेंज अपने आप महसूस होगा। Okay. ठीक है, आप Then करेंगे। we have to give energy. Then we have to give energy also for that. कुछ No. एनर्जी नहीं देनी है, सिर्फ आज क्लींजिंग कीजिएगा। आज सिर्फ क्लींस करना है आपको। पहले चौकरे डालना है फिर क्लीनिंग करना है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले चौकरे और फिर वीडियो पे जाके लाइक करके आइएगा। 42